वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम। वास्तविक संख्याएं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आई थिंक सो पढ़ने से तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया नहीं होगा, मेरे को भी नहीं आया था पहली बार। देखते हैं कैसे क्वेश्चन को समझना है। पहले तो किसी धनात्मक पूर्णांक, पहले तो पूर्णांक मैंने आपको पहले ही बताया, पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 -3। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ये खत्म आपके 1 2 3 से स्टार्ट हो गए, ठीक है। का वर्ग, इनके वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 एंड सो ऑन। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1। अब यूक्लिड का अगर आपको विभाजन एल्गोरिथम आपको क्लियर है तो क्या होता है? 3m और 3m+1 का मतलब आपको याद है ना, c = dq + r। यहाँ पे d क्या है? 3। c कोई भी ये नंबर, किसी का भी वर्ग, ठीक है, ये c है और d 3 है, फिक्स है। q क्या है? m, कि q कोई भी नंबर हो सकता है। r वो कहता है, देखो कोई भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है? या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। वो ये कह रहा है कि रिमाइंडर या तो 0 बचेगा शेषफल या 1 बचेगा, 2 कभी भी नहीं बचेगा अगर ये संख्या वर्ग है। क्वेश्चन समझ आया कि किसी भी संख्या के वर्ग को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 बचता है या 1 बचता है, 2 नहीं बचेगा। नॉर्मल तो किसी भी संख्या को आप भाग करो तो 2 भी बचता है, ठीक है ना। जैसे आपने 8 को भाग किया तो 2 बचेगा, बट 8 किसी का वर्ग नहीं है, है ना। तो ये हमने अब सिद्ध करना है। देखो कोई एक क्वेश्चन हो उसको करके दिखा दिया, हो गया। बट जब कोई चीज सिद्ध करनी होती है ना तो हमें सारी चीजें लेनी पड़ती है। अब हमारे पास संख्याएं हैं 1 से लेकर आगे तक, जितनी मर्जी भी आप लिख सकते हो, बोल नहीं सकते, ऐसी उनको हम 3 ढेरियां बना देते हैं। हम किस तरह की? ऐसी संख्याएं जो 3 से पूरी पूरी भाग हो रही, जैसे 3q टाइप, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आएंगी? 3 6 9, है ना, 99 102, ठीक है ना। और कैसी आएगी? 156, ये 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 3 से पूरी पूरी भाग हो रही हो, शेषफल 0। अगली मैंने ढेरी बनाई 3q+1 टाइप, जिसमें ऐसी संख्याएं जब 3 से भाग हो रहा हो तो शेषफल हमेशा 1 बचे, जैसे 4 7 10 100 103, मैं सब में 1 1 जोड़ रही, और 157। आप चेक करके देख लेना, सारी संख्याएं आपकी इसमें आ जाएंगी। अगला 3q+2, ऐसी संख्याएं जब 3 से भाग दे तो शेषफल 2 बचे। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? 5 8 11 101 104 158 एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से आपके पास जितने भी नंबर पड़े हैं धनात्मक पूर्णांक के, जितने भी, जो भी आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, वो सारे इन तीनों में पक्का पक्का बट जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भाई ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ऐसा कोई नहीं होगा। देखो 3 4 5, फिर 6 घूम के वहां आ गया, 6 7 8, फिर 9 घूम के वहां आ गया, 9 10 11, तो सब बट पूरे बट जाएंगे, क्योंकि सारे या तो 3q टाइप के या 3q+1 या 3q+2। अब हमने इनके वर्गों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले 3q टाइप के ये सारे संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसका मैंने लिया वर्ग, ठीक है बेटा जी। इसका वर्ग क्या होगा? 9q² होगा। 9q², मेरे को तो या तो दिखाने हैं कि ये 3 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या 3 से भाग हो रहे हैं तो इनमें शेषफल क्या बचा। तो ध्यान से देखो, 3 कॉमन निकल रहा है इसमें से, 3 से भाग हो रहा है ना ये पूरा पूरा। अगर मैं 3 से भाग करूँ
तो 3 और 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो यानी कि ये 3m टाइप का है। इट मीन्स इनमें से किसी का भी आप वर्क करो, 3, 6, 9, किसी का भी वर्क करो, ये 9, 36, 81, ये सारे 3 से पूरे पूरे भाग होंगे, शेषफल 0 बचेगा। अब दूसरी टाइप की बात करते हैं, 3q + 1, सेकेंड टाइप 3q + 1, इसका वर्क, ठीक है। a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद है आपको क्या होती है? a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, है ना। तो a 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको और हल करते हैं हम, 9q² + 1 + 6q, इन दोनों को इकट्ठा करो, 9q² + 6q और ये +1, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है, क्या बचा है यहाँ 3 और 1q बच गया और यहाँ पे बच गया 2 + 1, यानी कि जब ये 3 से भाग होंगे तो कुछ तो आपका भागफल आएगा, बट शेषफल भी बचेगा, 3m + 1 टाइप के हो गए, ठीक है। देखो कैसे करके देखते हैं, 4, 7, 10, 4 का वर्ग 16, 7 का 49, 10 का वर्ग 100, 16 को भाग करो 3 से तो 3 × 5 + 1, 49 को किया तो 3 गुना में 3 एकम 3, 3 × 6 = 18 + 1, 16 × 3 = 48 + 1, 100 को 3 से भाग किया तो 3 33, 33 × 3 = 99 + 1, है ना इंटरेस्टिंग। तो हमेशा एक ही बचेगा। अब तीसरी ढेरी के बारे में करते हैं बात, जिसमें है 3q + 2, ठीक। तो 3q + 2 टाइप के हम देखते हैं कैसे, इसके चांसेस है सबसे ज्यादा कि क्या पता हमारी बात फेल है। तो 3q + 2 का वर्ग क्या बना, फिर से आइडेंटिटी वही लगेगी आपकी, a² + b² + 2ab, 9q² और मैं इसको पहले लिख देती हूँ, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 और +4, ठीक है। अब आप मुझे कोई एक बच्चा ये बता दे कि क्या 3 से भाग करने पे 4 शेषफल बच सकता है? नहीं ना, तो पक्का इस 4 के हम टुकड़े कर देते हैं पहले, 12q और 4 को मैं 3 × 1 लिख सकती हूँ। अब इन तीनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, क्या आ गया 3q² + 4q + 1, देखो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया और यहाँ से 3 प्लस, तो ये किस टाइप का हो गया 3m + 1, देखा। तो इस तरीके से ये आपका, ये भी जब इसका भी वर्ग किया हमने तो भी 3 से भाग करने पे वर्ग को एक ही शेषफल बच रहा है, 2 नहीं बच रहा, ठीक है। 3m + 1 एग्जाम्पल देखते हैं, 5, 8, 11, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 11 का वर्ग 121, ठीक है। 3 से भाग करूं, 3 × 8 = 24, 3 से भाग करूं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 + 1, 3 से भाग करूं, 3 × 4 = 12, 40, 1, हमेशा एक बचेगा ही बचेगा आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके ना, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बच्चों को ना स्टोरी भी सुनाती हूँ बड़ी बढ़िया से। क्या होता है, पहले जो होता था ना बेटा, वो मैथ्स ऐसे आता था, लोगों की इंटेलिजेंसी प्रूव करते थे, ऐसे नहीं कि हमने 10th कर ली, 12th कर ली, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से पहले जो एक राजा होता था स्टोरी में, उसके पास कुछ अशर्फियाँ थी, अशर्फियाँ यानी कि गोल्ड कॉइन्स, वो उसको स्क्वायर फॉर्म में रख गया, जैसे वर्ग बना के, ठीक है। अब थी तो बहुत सारी, अब वो जो है क्या कर गया, 2 उसने पहरेदार रखे और कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरी अशर्फियों का ख्याल रखना। उसके जाते ही पहरेदार दोनों बैठ गए और अपना अशर्फियां बांट लिया आपस में। बाद में उनके दिमाग में आया कि हम राजा को क्या कहेंगे, मार देगा वो तो हमें। तो उन्होंने क्या कि 2 अशर्फियां छोड़ दी वहां पे, अपनी तरफ से चालाकी की। अच्छा, राजा आया तो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई कि 3 चोर आए थे, हमारे को बांध गए और आपस में यहीं बांट ली अशर्फियां, आखिरी में 2 बच गई, तो उन्होंने 2 छोड़ दी,
अब देखो हम कितने होशियार हैं कि हम लोगों ने ये 2 अशरफियां भी आपके लिए छोड़ रखी हैं, हम तो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, ये उन्होंने कहा। तो उनको उस स्टोरी को सुनते ही राजा ने उनको जेल में कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरी जो अशरफिया है वो किसी भी संख्या का वर्ग है, और वर्ग जब भी 3 से भाग होता है, 3 में डिवाइड कर रहे हो तो 2 कभी नहीं बचता। तो वहां से उनकी चोरी पकड़ी गई और फिर उनसे पूछवाया गया कि क्या एक्चुअल में कहानी है। तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रहती है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इसी का ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिटिल बिट फर्क है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से शो करना है आपको कि किसी का भी घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए, देखो हल्का सा चेंज है, घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि किसी भी संख्या के घन को अगर हम 9 से भाग करते हैं, ठीक है, तो हमारे शेषफल, देखो 9 से कोई चीज भाग की जाए तो शेषफल तो बहुत कुछ बच सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अगर कोई संख्या घन है तो सिर्फ 0 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा और कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। अब 9 पार्ट में मैं अगर डिवाइड करती हूँ संख्याओं को तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ये पक्की बात है कि जो संख्या 9 से भाग हो रही है वो 3 से होगी, ये तो पता है ना आपको। तो हम सारी टुकड़ियों को 3 में ही बांटते हैं, और अब जो है हम करेंगे घन। घन को ही चेक करना है ना, ठीक है, तो घनों को चेक करते हैं आप, और घन का सूत्र हमें बाद में देखेंगे। तो 3q का घन बिल्कुल चौथे क्वेश्चन की तरह है, 5वां क्वेश्चन एग्जैक्टली। अब 5वां, और घन वर्ग की जगह आ गया घन, और संख्या जो भाग करनी है वो 3 की जगह हमने 9 से भाग करनी है। तो 3q टाइप के जो हमारे 3 ढेरियां हैं, सारी संख्याएं हमने 3 में बांट ली। अब हम 3q का घन कर रहे हैं। घन को आप 3 का घन क्या होगा 27, और q करना है 9 से भाग। जब मैंने इसको 9 से भाग किया तो क्या आया 3q, यानी कि 9m टाइप, है ना। 9 एक मल्टीपल आपको बाहर निकालना है बस। अगला 3q प्लस 1, a प्लस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी याद है क्या होती है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होती है ना, ये वाली 9th में आपने सीखी हुई है, उसी को ही थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। a यहाँ पे 3q है, b 1 है, तो 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q 3 3 9 और 3q प्लस 1। अब क्या करो, इस 1 को आप साइड में कर दो और इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, ठीक है। अब ये 2 टर्म देख रहे हो आप, ये 2 टर्म में 9 कॉमन निकल सकता है ना, क्या रह गया 3q क्यूब प्लस q, और ये 3q प्लस 1 बड़ी ब्रैकेट लगा दो प्लस। इट मीन्स अगर ये 9 से भाग करें तो ये वाला हिस्सा तो पूरा पूरा भाग हो गया, बट ये जो 1 बच गया है इसके कारण से हमेशा शेषफल 1 बचेगा ही बचेगा, चाहे आप इसका चेक करके देख लो। 4 7 10, 4 का घन क्या होगा 64, 7 का 343, 10 का 1000। अब अगर आप इसको 9 से भाग करो, 9 7 63 जमा 1 है ना, इसको 9 से करो तो 9 9 3 27, 6 63, 9 7 पूरा पूरा चला, 1 मिनट 343, 4 3 7 3 10 नहीं गया, 9 से 9 3 27, 7 बचा, 7 73, 9 8 72, ठीक है, 38 जमा 1, ठीक है। ऐसी 1000 को 9 से करोगे आप तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हमेशा एक बचेगा ही बचेगा। अब हम करते हैं 3q प्लस 2 टाइप का, आइडेंटिटी वही लगानी है आपको, ठीक है। तो a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, b is 2 here, और a प्लस b क्या बन गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 क्या बना 27 क्यू क्यूब, और इसको मैं यहाँ ले आती हूँ और खोल भी रही हूँ 18 3 जा 54, 18 3 54 क्यू स्क्वायर और 18 दूनी 36 क्यूब प्लस 8। इन तीनों में देखो 9 कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, 9 3 27, 9 6 54 और 9 चौक 36 प्लस 8, तो कैसे टाइप का हो गया 9m प्लस 8 टाइप, है ना। तो इट मीन्स अगर किसी के ऐसी संख्याएं जिनमें शेषफल 2 बच रहा हो 3 से भाग करते हुए उसके घन को करा जाए तो हमेशा 8 ही बचेगा, और अब हमारे पास कोई संख्या भी नहीं बची, है ना। देखते हैं 5 का घन, 8 का घन, 11 का घन। 5 का घन कितना होता है 125, 8 का होता है 512, चेक करके देख लेते 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 ठीक, और 11 का होता है 1331। अब करते हैं इसको भाग 9 से, तो 9 से मैंने इसको भाग किया, 9 एकम 9 और 3 35, 9 3 27 जमा 8, ठीक है, ये आएगा ठीक। अब 512 से 9 से भाग किया इसको, 9 9 6 54, 9 5 45, ठीक है, 45 6 62, 9 6 54 प्लस 8, ठीक है, और 9 से इसको किया तो 1331 को, 9 एकम 9 4 43, 9 चौक 36, कितना बचा 7 71, 9 7 63, कितना बचा 8, तो 147 प्लस 8, तो हमेशा 8 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 4-5 में से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th के लायक है इनफैक्ट, ठीक है। तो होप सो आपको कुछ समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।